कहानी की शुरुआत में हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है जेडी और मोच। ये दोनों एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जो चोरों और क्रिमिनल्स से भरा हुआ था। जेडी ने तो पूरी तरह इस लाइफस्टाइल को अपना लिया और चोरी चकारी करने में उसे बहुत गर्व महसूस होता। वहीं दूसरी तरफ मोच का दिल हमेशा नॉर्मल जिंदगी के लिए तरसता रहा, जहां उसे पेट भरने के लिए चोरी न करनी पड़े। वो तो बस शांति से जीना चाहता था। अलग अलग विचारों के बावजूद दोनों भाई एक टीम की तरह काम करते थे। वो दोनों लगभग हर रोज चोरी करते, तिजोरियां तोड़ते, पैसे कमाते और अपनी रोजी रोटी चलाते। एक दिन उन्होंने एक सेफ चुराया और उसे अपने ही बनाए हुए बम से उड़ा दिया। सेफ खुला तो उसमें से ढेर सारा कैश निकला। घर जाकर दोनों ने अपने परिवार वालों को पैसा दिखाया और सबने उनकी बहुत तारीफ की, उनके लिए तालियां बजाई चोरी करने पे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ कैथ, जो कि एक काफी शातिर चोरनी थी, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ आ पहुंची। उन दोनों ने कुछ कीमती एमरल्ड्स चुराए थे और इसी वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस से भागते वक्त ग्लेन को गोली लग गई थी। दोनों यहाँ सिर्फ अपने परिवार को अलविदा कहने आए थे। कैथ ने अपना सामान उठाकर अपने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। फिर वो ग्लेन के साथ कार में बैठी और पुलिस आने से पहले निकल गई। पुलिस से भागते वक्त ग्लेन ने डर के मारे $4 मिलियन के वो एमरल्ड्स निगल लिए। इस बात को अब 25 साल बीत चुके हैं और अब तक वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। जेडी और मोच अब भी चोरी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। जेडी हर बार यही कहता था कि ये वाला लास्ट काम है, इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन मोच अब थक चुका था। वो अब ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जेडी उसे हर बार एक नई चोरी में खींच लेता। एक रात उन दोनों ने एक घर में चोरी करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उन्होंने घर का नक्शा, टाइमिंग, एग्जिट सब कुछ देख लिया था, लेकिन उनकी चोरी के दौरान ही अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। जेडी एक डिलीवरी बॉय होने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन गार्ड को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी मोच ने पीछे से गार्ड के सर पे वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब तक दोनों भागकर गेट तक पहुंचे, पुलिस पूरे एरिया को घेर चुकी थी। वहां से भाग पाना अब उनके लिए नामुमकिन था। मोच तो छुप गया, लेकिन जेडी पकड़ा गया और बाद में उसे जेल भी हो गई। जेल जाते वक्त बस उसने इतना कहा कि मोच की सुन लेनी चाहिए थी। अब लास्ट काम के चक्कर में जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, मेरे तो हाथ भी छोटे हैं। लगभग 5 साल बाद हम देखते हैं कि जेडी को जेल से काफी जल्दी छोड़ दिया गया था। जेडी ने सबसे यही कहा कि मैं जेल में बहुत अच्छे से रह रहा था ना, इसलिए जल्दी छोड़ दिया। लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर